भाई मैंने 2 वीक की छुट्टी क्या ली, पूरा दुनिया ही तहलका ऑमलेट बनाने लगा है। पिछली बार जब मेरे घर पे 2 शादियां एक साथ पड़ी थी तो पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा हुआ था कोविड वायरस की वजह से। और इस साल जब मेरे घर में 2 शादियां एक साथ पड़ी हैं तो भाई साहब पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 में चली गई है। और इसी साल फिर से मेरे यहाँ 2 शादियां होने वाली हैं। मैं सोच रहा हूँ भाई कहीं 2026 में अंत ही ना हो जाए हमारी इस दुनिया का। कहीं चाचा सही तो नहीं बोल रहे थे? 26 में तो दुनिया खत्म है। तो ईरान, इजराइल और यूएसए आपस में वॉर करना है, जिसकी वजह से पूरा मिडिल ईस्ट वॉर के अंदर आ गया है। एंड यस ने अनाउंस कर दिया है होली वाले दिन कि वो अपनी मूवी टॉक्सिक को डिले कर रहे हैं, यानी कि डैडीज होम बोल के वो खुद ही घर भाग गए। अब धुरंधर और टॉक्सिक के क्लैश के ऊपर मैंने ऑलरेडी कई सारी वीडियोस बना रखी हैं, शॉर्ट्स भी बना रखा है, रील्स भी बना रखा है एंड लॉन्ग फॉर्म वीडियोस भी मैंने बनाई हुई हैं। जहां पर यस के फैंस का तो यही मानना है कि वॉर की वजह से इस मूवी को डिले किया जा रहा है। पर जिन्होंने धुरंधर देखी या फिर जो लोग मतलब कि यस के नॉन फैंस हैं, उनके लिए ये चीज क्लियर है कि 2 बड़े रीजन है इस मूवी को डिले करने के। पहला तो ऑफ कोर्स वॉर हो रही है एंड मिडिल ईस्ट में इस मूवी को रिलीज करना यानी बहुत ही रिस्की हो जाएगा। एंड इस बीच कौन ही मूवी देखने जाएगा, जिसकी वजह से ये लोग इसको डिले कर रहे हैं। पर ये इतना बड़ा रीजन नहीं होने वाला है। बताऊंगा, सारी बातें क्लियर करूंगा, एंड तक बने रहना। पर उससे पहले हम और 2 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, जहां पर डीसी की लैंटर्न नाम की एक सीरीज आने वाली है जो कि ट्रू डिटेक्टिव जैसी बनाई जाएगी। एंड इसको देखकर डीसी फैंस काफी ज्यादा गुस्सा हो गए, जहां पर इस ट्रेलर को देखकर डीसी फैंस भड़क गए और बोले कि भाई ये क्या चूतिया शो है, और ये ग्रीन लैंटर्न्स के अंदर तुमने ग्रीन तो रखा ही नहीं है, इसमें ग्रीन कहाँ है? और इसमें एचबीओ वाले ने बहुत ही अच्छा रिप्लाई दिया। दे आर भी लाइक कि भाई ग्रीन है तो ये प्लास्टिक का कटोरा देखो, इसमें है तो ग्रीन। वो सूट में, अच्छा वो सूट में ग्रीन की क्या ही जरूरत है भाई? ग्रीन क्या होता है सूट? जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं, ग्रीन लैंटर्न्स का जो ये शो आने वाला है ये बहुत ही ज्यादा ग्राउंडेड रखा गया है। पहली बात तो जो ग्रीन लैंटर्न्स हैं वो बहुत ही मतलब यूनिवर्स लेवल पे काम करते हैं, मतलब स्पेस की चीजों को देखते हैं एंड स्पेस फोर्स हैं। एंड उनको बहुत ही ग्राउंडेड स्टोरी दिखाई जाने वाली है, वो भी ट्रू डिटेक्टिव स्टाइल में। मतलब ये दोनों ही जो लैंटर्न्स प्ले कर रहे हैं ये ट्रू डिटेक्टिव की तरह कुछ छानबीन करेंगे एंड कुछ सच को उजागर करने की कोशिश करेंगे, जो कि कहने के लिए तो काफी यूनिक टेक है और मुझे ट्रू डिटेक्टिव पसंद है, इसलिए मैं इसके लिए एक्साइटेड हूँ। बट कई लोगों को ये पसंद नहीं आएगा क्योंकि भाई ये ड्रामा क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि ग्रीन लैंटर्न्स तो स्पेस कॉप है एंड वो बहुत ही बड़ी लेवल की चीजें संभालते हैं। खैर इस सीरीज की स्टोरी क्या होगी, कैसे इसका फ्यूचर क्या होगा, ये तो जेम्स गन ही जाने, वही इस डीसीयू के करता धरता है तो वही जाने। फिर दी बॉयज के 5वें सीजन का ट्रेलर ड्रॉप कर दिया गया है, जिसका बेसब्री से मुझे इंतजार था। एंड इस ट्रेलर में तुम्हें वो शॉट देखने को मिलता है जिसके अंदर होमलैंडर व्हाइट हाउस के अंदर बैठा हुआ होता है, जो कि आगे चल के उस कॉमिक बुक पैनल को रेप्लिकेट करने वाले हैं। मतलब कि होमलैंडर और कई सारे बड़े सुपर हीरोज, मतलब कि सुपर जो भी सूप्स हैं, उनको लड़ाया जाएगा डायरेक्ट बिली बुचर से। एंड वहां पे बहुत सारा खून बहेगा, बहुत सारा मतलब कि बहुत केओस होने वाला है। एंड जिन्होंने भी वो कॉमिक पैनल पढ़ा या देखा भी है उन्हें पता है वो कितना ज्यादा आइकॉनिक है। और अब बात कर लेते हैं अपने डैडी की, जो कि डैडीज होम बोलते बोलते खुद ही अपने घर भाग गए। तो होली वाले दिन यस ने अपने ऑफिशियल पेज से ये चीज कंफर्म कर दी है कि वो अब पीछे हट रहे हैं, इस क्लास में नहीं पढ़ेंगे। 19 मार्च को वो इस मूवी को रिलीज नहीं कर रहे हैं और इस डेट को वो शिफ्ट कर रहे हैं 4 जून को, जो कि ऑलरेडी मैंने तुमसे कई बार बोल रखा था कि टॉक्सिक पीछे हटेगी। पर कुछ अंधभक्त टॉक्सिक के फैंस, मतलब कि यस के फैंस मुझे गालियां देते थे, बट आखिरकार ये हो गया। और जिन लोगों को भी लगता है ना कि इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ वॉर है, तो भाई तुमसे बड़ा मूर्ख इंसान कोई नहीं है। मैं बता दूं यूएसए के अंदर इसकी प्री बुकिंग चालू हो गई थी धुरंधर के साथ, जहां पे धुरंधर ने इसको डेफिनेटली एकदम डोमिनेट किया है बहुत ही अच्छे से। यहाँ पे 3 से 4 करोड़ की प्री बुकिंग की गई है धुरंधर 2 के नाम पर, और वहीं पे टॉक्सिक की लगभग 4 से 5 लाख की ही हुई है, जो कि एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। एंड अगर ये लोग क्लैश करते हैं तो ऑब्वियस है कि भाई धुरंधर लोग ज्यादा देखने जाएंगे, क्योंकि वो एक आधी स्टोरी है। जब भी कोई मूवी की आधी स्टोरी ही हमें पता होती है तो उसका क्लोजर लेना हमें बहुत ही अच्छा लगता है, चाहे वो बाहुबली हो या फिर तुम इन्फिनिटी वॉर को ले लो, पुष्पा को ले लो, केजीएफ को ले लो। कोई सी भी मूवी जब आधी होती है और हमें उसकी सेकंड पार्ट जानना होता है तो हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी बनी हुई होती है, जिसकी वजह से हमारा पहला प्रेफरेंस वही मूवी होता है। फिर धुरंधर पहले ही गल्फ कंट्रीज में बैन थी, तो उसका पार्ट 2 ऑलरेडी ही पता है कि भाई वो गल्फ कंट्रीज में रिलीज नहीं होगी, तो इसका मतलब टॉक्सिक गल्फ कंट्रीज में रिलीज होती है और इन्हीं गल्फ कंट्रीज से वो कम 50 से 100 करोड़ तक भी बना सकती थी। बट वॉर के सिचुएशन के चक्कर में वो यहाँ भी रिलीज नहीं कर पाएंगे एंड इसमें भी उनका ही लॉस होने वाला है। जहाँ
पे टॉक्सिक ऑलरेडी बहुत ही महंगी मूवी है और इसको ब्रेक इवन करने के लिए, मतलब इसका सिर्फ खर्चा निकालने के लिए मूवी को कम से कम 600 करोड़ कमाना होगा, वो भी वर्ल्ड लेवल पे। एंड ये मूवी स्पेसिफिकली वर्ल्ड के लिए बनाई गई थी, जिसको इंग्लिश में शूट किया गया है। एंड ऐसे में इसको वर्ल्ड लेवल पे रिलीज करना एक बहुत बड़ी बेवकूफी भी होगी। एंड इसको एक तो नॉर्थ में भी बहुत ही कम स्क्रीन मिलने वाले हैं, वहीं पे साउथ में जो लोग देखेंगे, बट मूवीज की मेजोरिटी जो अर्निंग होती है इंडिया के अंदर वो नॉर्थ ही देती है। जहां पर इतने सारे सिनेरियोज के बाद यस के पास और कोई ऑप्शन था नहीं, तो उन्होंने इसे डिले कर दिया, जो कि एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन लगा मुझे, क्योंकि इस मूवी का भी रन टाइम काफी ज्यादा था, लगभग 3 घंटा 25 मिनट या फिर 15 मिनट के आसपास था, जो कि काफी लंबी हो जाती है ये मूवी। वहीं पे धुरंधर 2 की जो ऑफिशियल रन टाइम बताई जा रही है वो 3 घंटा 40 मिनट से 4 घंटे तक की बताई जा रही है, यानी कि एक पूरा दिन मैं थिएटर में बिताऊं अगर ये दोनों मूवीज एक ही दिन देखूं, तो भाई साहब इतना कौन कर पाएगा। खैर, तो अब जब क्लास नहीं हो रहा है तो मैं बड़े ही आराम से इस मूवी के ऊपर डिस्कशन करूंगा। 2-3 बार पिछली मूवी भी देखने गया था मैं थिएटर में, और ये वाली भी एटलीस्ट 3 बार तो जाऊंगा ही जाऊंगा। बाकी तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है, यस ने सही डिसीजन लिया या फिर नहीं। वैसे तुम्हें अगर मैं बता दूं कि अगर ये क्लास होता तो ये इंडिया का सबसे बड़ा क्लास बनने वाला था। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस तुम्हारे लिए लेकर आता रहूंगा, और हम और भी अच्छे टॉपिक्स पे कवर करने वाले हैं। एंड रॉ एंड रियल सिनेमास के बारे में भी बात करेंगे, उन पे भी मैं अभी छुट्टी ले रखा था, मेरे घर में शादी वादी थी, जो कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, जिसकी वजह से मेरे पास इतना टाइम नहीं था। एंड आई एम फुल्ली एग्जॉस्टेड, सच कह रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्टेड हूँ। और अगर तुम्हें चटपटी रील्स पसंद है तो तुम मुझे जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो @theShowAman। एंड वहां पे मैं चटपटी रील्स डालता हूँ, कुछ डिटेल्स डालता हूँ, हो सकता है यहाँ पे अपडेट आने से पहले वहां पे जल्दी तुम्हें अपडेट मिल जाए, तो मेक श्योर करना कि वहां पे जाके जरूर फॉलो कर लेना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड पीस आउट।